हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन है ये मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे है। अगर आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्यों? जिनको मिड पॉइंट थ्योरम आता होगा उनके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो एकदम आसानी से ओरली सॉल्व कर देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हो। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? एक है क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड D है। इसमें जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इसमें AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है और CD का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। तो इसमें क्या बोला? AC इज अ डायगोनल। AC क्या है? डायगोनल है। फिर शो दैट, 3 क्वेश्चन है। पहला जो हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ किया था सेम वही प्रूफ करने का है, यानी कि एस आर जो है AC के पैरेलल है, यानी ये जो एस आर है किसके पैरेलल है? AC के। और दूसरा नहीं, इसमें ये एस आर हाफ ऑफ AC है। और ये भी हमें बताना है कि जो एस आर है वो क्या है? हाफ ऑफ AC है, यानी कि AC का हाफ है। ये तो हम लोग 2 लाइन में कर लेंगे, लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और दूसरा PQ जो है SR के इक्वल है, यानी कि ये जो PQ है किसके इक्वल है? SR के, ये भी हमें बताना है। और तीसरा PQRS इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि जो PQRS है ये पैरेललोग्राम है, ये भी हमें बताना है। कैसे? देखो यहाँ पे पहले तो मैं लेता हूँ ट्रायंगल ACD, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला कर रहा हूँ तो पहला लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ACD। इसमें क्या करूँगा मैं? देखो जो साइड AD है इसका मिड पॉइंट क्या है? S, और जो साइड CD है इसका मिड पॉइंट क्या है? R। तो ये हम लिख देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ACD S एंड R is mid point of S किसका मिड पॉइंट है? AD का, तो यहाँ पे लिख दोगे AD एंड, और R किसका मिड पॉइंट है? CD का, CD लिख दोगे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। देखो अब मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि प्रूफ भी करके दिखा दिया था कि जो SR होता है वो पैरेलल टू AC होता है, और जो SR होता है वो हाफ होता है, किसका हाफ होता है? AC का। ऐसा मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम में बताया था। तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि SR पैरेलल टू AC एंड दूसरा क्या था? SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। एक इसमें हम लोगों ने प्रूफ किया था मिड पॉइंट थ्योरम में, तो यहाँ पे लिख दोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मिड पॉइंट थ्योरम जाके देख लो। अब पहला तो हो गया, देखो एकदम आसान था, खाली आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में हमें क्या बताना है कि जो PQ है वो SR के इक्वल है। किसके इक्वल है? PQ जो है SR के इक्वल है, यानी ये जो PQ है वो किसके इक्वल है? SR के। फिर अब क्या करूंगा मैं? ट्रायंगल ABC लूंगा। अब सेम इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि जो PQ है वो AC के पैरेलल है और जो PQ है वो हाफ ऑफ AC है। क्यों? क्योंकि इसमें भी मैं मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो, अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, अब इसमें मिड पॉइंट क्या है? P और Q, तो यहाँ पे लिख दोगे P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? पहला क्या लिखा है मैंने? P, तो P किसका मिड पॉइंट है? AB का, AB एंड Q मिड पॉइंट किसका है? BC का, BC रिस्पेक्टिवली। सेम ऊपर वाले की तरह कर रहा हूं मैं। अब इसमें भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकता हूं कि जो PQ है वो AC के पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख दोगे PQ पैरेलल टू AC एंड जो PQ होगा ये किसका हाफ हो जाएगा? हाफ ऑफ AC। रीजन में लिख दो, इसे इक्वेशन 2 ले लो और रीजन में लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम,
यहाँ पे टी मतलब थियरम लिख देना आप लोग। हाँ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, सेकेंड वाले में पी क्यू जो है एस आर के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे जो पी क्यू है किसके पैरेलल है, ए सी के, और यहाँ पे जो एस आर है वो किसके पैरेलल है, ए सी के। यानी ये दोनों ही क्या है, सेम साइड के पैरेलल है। अगर इनका राइट साइड क्या है, सेम साइड के पैरेलल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर जो पी क्यू होगा वो एस आर के भी, सॉरी पैरेलल लिखना है ना, एस आर के भी पैरेलल होगा। ये हो गया पहला। और दूसरे में क्या लिख दोगे, एंड दूसरा देखो यहाँ पे एस आर क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, और पी क्यू क्या है, हाफ ऑफ ए सी। अब देखो इन दोनों का भी राइट साइड क्या है, इक्वल है। अगर राइट साइड इक्वल है तो इनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, एस आर के इक्वल होगा। तो रीजन में क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें पता चला। और यही हमें देखो सेकेंड वाले में प्रूफ करना था। अब क्या करने का, तीसरे में पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करने का। अब आ जाओ यहाँ पे, तीसरा लिख देता हूँ। देखो ये तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है, और ये पी क्यू पैरेलल भी है एस आर के। और इसमें किस में होता है, कौन से क्वाड्रिलेटरल में होता है, पैरेललोग्राम में ही होता है कि जो साइड अपोजिट साइड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि इसे इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, एस आर के, एंड जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, एस आर के। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इन क्वाड्रिलेटरल लिख दो, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस अपोजिट sides are parallel and equal। क्या है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल और इक्वल है। किस में होता है, पैरेललोग्राम में होता है। तो फिर बोल सकता हूँ हेंस पी क्यू आर एस इज अ क्या है, पैरेललोग्राम। अब देखो यही तीन चीजें हमें प्रूफ करनी थी, तीनों की तीनों मैंने प्रूफ कर दिया। एकदम इजी था, खाली क्या है इसमें, मिड पॉइंट थियरम आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 ना 70% क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, यानी कि आधा से ज्यादा हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है, जैसे मैंने आप किया इसके पहले। और इसमें डायग्राम नहीं दिया, इसको मैंने बना दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए क्या बोला इसमें, ABCD इज अ रोम्बस। देखो ये ऑलरेडी बोल दिया कि जो ABCD है क्या है, एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं परपेंडिकुलर होंगे तो। फिर इसके बाद क्या बोला है, एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। तो मिड पॉइंट इसके पहले मैंने बताया, वैसे ही जो AB है इसका मिड पॉइंट P है, और BC का Q है, और ऐसे ही इसका इन दोनों का भी है। फिर शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQR इज अ रेक्टेंगल। ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है इसको हमें बताना है कि ये रेक्टेंगल है, ये हमें शो करना है। कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। पहले सेम जैसे इसके पहले किया, इन ट्राइंगल ABC लेता हूँ, फिर ट्राइंगल ACD लेता हूँ, उसके बाद आगे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिख दोगे, पहले गिवन में क्या क्या दिया है ये लिख देता हूँ मैं। तो कौन से ट्राइंगल का कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ABC का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा इन ट्राइंगल। तो ये काम करो, पहले लिख दो गिवन में कि ABCD इज अ रोम्बस, ये लिख दो पहले, ये रोम्बस है। फिर लिख दो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ABC में
जो पॉइंट P है एक इसका मिड पॉइंट है AB का, और जो पॉइंट Q है एक इसका मिड पॉइंट है BC का। तो ये लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखोगे पॉइंट्स P एंड दूसरा क्या है Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, पहला P किसका मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पे आएगा AB एंड Q किसका मिड पॉइंट है BC का, BC रिस्पेक्टिवली। अब इसके आगे क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, जब भी किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं, जैसे ये P और Q ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं। अब तीसरा साइड कौन सा बचा है, AC, यानी ये AC के पैरेलल होंगे, और ये जो PQ होंगे ये क्या होंगे, हाफ ऑफ AC होंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे कि देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC एंड दूसरा क्या लिख दोगे, PQ इज हाफ ऑफ AC। रीजन में पहले इक्वेशन 1 लिख दो, और रीजन में लिख दोगे बाय मिड पॉइंट थियरम। अब दूसरा ये तो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ACD में। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ACD में क्या हो रहा है, देखो जो मिड पॉइंट S है एक इसका मिड पॉइंट है AD का, और जो R है ये CD का मिड पॉइंट है। तो ये हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पॉइंट्स R एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ, R किसका मिड पॉइंट है, CD का, CD एंड S किसका मिड पॉइंट है, AD का, AD रिस्पेक्टिवली भी लिख दो यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली। अब सेम इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम, जो SR होगा वो AC के पैरेलल होगा, और ये SR क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसे इक्वेशन 2 ले लो, और रीजन लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिख देना। अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे जो PQ है AC के पैरेलल है, और जो SR है वो AC के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो साइड है सेम साइड के पैरेलल है। तो अगर ये सेम साइड के पैरेलल हैं तो जो PQ होगा वो भी SR के पैरेलल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर PQ पैरेलल टू SR हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो PQ किसका हाफ है, AC का, और SR किसका है, हाफ है AC का, यानी कि इनका जो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी जो PQ होगा वो SR के इक्वल होगा। तो यहाँ पे रीजन लिख दोगे, रीजन में लिख दोगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मिला है हमें। देखो अब हमें क्या प्रूफ, ये पहले अभी क्या प्रूफ हुआ कि जो PQRS है ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये अभी प्रूफ हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्वाड्रिलेटरल PQ इन क्वाड्रिलेटरल लिख दो, इन PQRS, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS opposite sides are parallel and इक्वल। अब अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल एंड इक्वल है, तो ये किस क्वाड्रिलेटरल में होता है, पैरेललोग्राम में होता है। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम है। अब इसके आगे ये तो हमें पता चल गया कि PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है।
लेकिन हमें क्या प्रूफ करने का कि ये रेक्टेंगल है, ऐसा हमें शो करने का। तो कैसे करेंगे, अगर इसका एक भी एंगल हमें 90 डिग्री मिला तो समझ जाओ कि ये क्या है, हमारे रेक्टेंगल है। तो कैसे पता चलेगा, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, डायगोनल्स है, तो इधर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ। अब यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इनको क्या करेंगे, हम लोग नाम दे देंगे। लेकिन ठीक है, पहले नाम दे देता हूँ, नाम क्या दूँ इनको, इसको दे देता हूँ GHIJ, नाम दे दिया। अब इन चारों में से एक क्वाड्रिलेटरल हमें लेना होगा, तो मैं कौन सा लेता हूँ, क्वाड्रिलेटरल में लेता हूँ OHQI ले लेता हूँ, OHQI। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल OHQI, क्यों ले रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो OHQI है, इसमें जो OH होगा वो QI के पैरेलल होगा। क्यों, ओ मैं बताता हूँ आपको। जो इसमें OH होगा वो किसके पैरेलल होगा, OH जो होगा QI के पैरेलल होगा, QI के। रीजन में क्या लिखोगे, देखो, तो इसमें रीजन में लिख दोगे QR पैरेलल टू BD, तो यहाँ पे लिख दोगे QR पैरेलल टू BD। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया भी है कि जो PQRS है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। चलो ये हो गया। अब दूसरा, ये तो हो गया पैरेलल। अब जो QH होगा वो OI के पैरेलल होगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ QH पैरेलल टू OI। इसमें क्या रीजन लिखोगे, सेम ऐसे जो PQ है वो किसके पैरेलल है, AC के, तो यहाँ पे लिख दोगे PQ पैरेलल टू AC। अगर AB क्या हो गया, आप देखो AB हमारा हो गया पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, और दोनों के दोनों अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर OHQI quadrilateral OHQI is a parallelogram। इतना हो गया। अब एक बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो यानी ये क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इसमें अगर ये जो एंगल ए, अब ये तो हमें पता है जो हाँ, जो ABCD है क्या है, रोम्बोस है, और रोम्बोस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अब इसमें देखो ये 90 डिग्री का है, तो मैं बोल सकता हूँ कि HOI क्या हो जाएगा, हमारा एंगल HOI क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन में क्या लिख दोगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो ठीक है, ये 90 डिग्री है, लेकिन ये भी हमें पता है कि जो OHQI है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे मैंने बताया OHQI, और जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसमें देखो OHOI ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में ए एंगल है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल HQI 90 डिग्री से लिख दोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये किसका अपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम का। अब देखो एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया, PQRS में हमें एक एंगल 90 डिग्री मिल गया। अब अगर ये 90 है तो इसके अपोजिट में ए एंगल है, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री एंगल किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, और अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर नहीं, तो यहाँ पे लिख दोगे इन क्वाड्रिलेटरल
QRS अपोजिट, नहीं तो बोल दोगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वन एंगल shows a 90 degree, therefore quadrilateral PQRS is a rectangle। ये है रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि देखो ये अपोजिट है तो इसका भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा।